और उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है और इसी के साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ जाएंगी, जिससे हर साल करोड़ों रुपए की वन्य संपदा राख में बदल जाती है। लेकिन इस बार हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। सरकार और वन विभाग के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि जंगलों की सुरक्षा में तैनात वन आरक्षी हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब सवाल ये है कि अगर जंगल के रखवाले ही ड्यूटी पर नहीं होंगे तो जंगलों की सुरक्षा कौन करेगा। उत्तराखंड वन आरक्षी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। वन आरक्षी लंबे समय से वर्दी में संशोधन कर एक स्टार जोड़ने 10 साल से अधिक सेवा देने वालों के प्रमोशन और अन्य विभागों की तर्ज पर 13 महीने का वेतन देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार और वन विभाग से बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वन आरक्षियों को वन विभाग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जो विषम परिस्थितियों में भी 24 घंटे जंगलों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। लेकिन इस बार उनका धैर्य जवाब दे चुका है और वे धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है और हर साल की तरह इस बार भी जंगलों में भीषण आग लगने की आशंका है। लेकिन अब जंगलों के रखवाले ही हड़ताल पर होंगे तो इस आग को बुझाएगा कौन। बता दें कि हर साल जंगलों की आग से करोड़ों की वन संपदा तो नष्ट होती ही है, साथ ही वन विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों की जान पर भी बनाती है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ जंगलों की आग का नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों के भविष्य का भी है जो दिन रात जंगलों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। हमारे बहुत सारी मांगे थी, जिसमें प्रथम मुख्य मांग थी एक प्रमोशन को लेके। नए, जैसे आपने देखा होगा वन दरोगा के नए भर्ती हुई है, पर पुराने जो लोग थे, जो वर्षों से मेहनत करते हुए जंगल में आ रहे हैं, पहले संविदा में काम किए फिर पक्के हुए, उसके बाद भी उनकी अनदेखी, ना प्रमोशन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। हमारी मांग थी जो 2018 में इन्होंने नियमावली संशोधन करा था, तो उसको दोबारा वापस लेकर 16 वाली जो नियमावली के उसको लागू करा जाए। दूसरा था वन स्टार को लेके, एक वन आरक्षी एक पुलिस के दरोगा की तरह काम करता है जंगल में, जो चालान काट रहा है, केस काट रहा है, सारा जंगल संभाल रहा है, हेक्टरों के हिसाब से 1500 हेक्टेयर तक का जंगल संभालता है। उसके बाद भी ना उसको वन स्टार ना सम्मान। हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, पर हमें जैसे पुलिस वन आरक्षी को मिलती है 13 माह का वेतन मिलता है साल में, हमारे ना हमें वेतन एक्स्ट्रा मिल रहा है ना कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। 24 घंटे हमारे पास काम है, एक गश्त मारने से लेकर रिपोर्ट बनाना, पब्लिक डीलिंग करना, गुंडों से लड़ना, तस्करों से लड़ना। हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं है। हथियार हमारे पास वो 2 नाली चल रहा है, जो एक राउंड के बाद फिर जाम हो जाता है। सरजीत सिंह, जो पिछले 13 सालों से इसी पद पर कार्यरत है, बताते हैं कि वन आरक्षी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया गया, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 4 साल से मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब जब हालात बेकाबू हो चुके हैं तो मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा है। हमने धरना प्रदर्शन तो आज 13 तारीख से किया है। इससे पहले हमें आज 5-6 दिन हो गए लगातार फीता बांध करके हमने अपना रोष व्यक्त किया काला कि हमारी मांगे को पूरा किया जाए। और सरकार से जो है हम आज से मांग नहीं कर रहे हैं, लगभग 3 साल 4 साल से लगातार मांग पत्र दे रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। इसके बावजूद अब हम लोग मजबूर हो गए हैं। आप बताइए, ऐसी स्थिति में जब वन कर्मचारी जो है, जिसको 13-13, 14-14 साल से हम लोग एक ही वेतन पे कार्य कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हम डायरेक्ट भर्ती का विरोध नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट भर्ती करिए। इसके साथ साथ आप जो पूर्व में जो वन आरक्षी भर्ती कर रखे हैं, जिनको 10 साल हुए हैं, कार्य पूर्ण हो गया 10 साल सेवा में, उनका प्रमोशन करिए। हर साल फायर सीजन से पहले वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर जंगलों की आग को रोकने के लिए रणनीति बनाते हैं। लेकिन इस बार वन आरक्षियों के हड़ताल पर जाने से हालात बेकाबू हो सकते हैं। 15 फरवरी के बाद अगर जंगलों में आग लगती है तो उसे बुझाने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या वन विभाग के बड़े अधिकारी इस संकट का कोई हल निकाल पाएंगे, या फिर इस बार जंगलों में आग का तांडव होगा? बहरहाल सवाल कई हैं, लेकिन इसका जवाब क्या होगा ये वक्त बताएगा। रामनगर से अनादि टीवी के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट।